वेलकम तो साथियों, चले जानते हैं, आज जानेंगे हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसे हम लोग का आज़ादी दौर में रहा। हम लोग जब आज़ाद हुए तो आज़ाद के बाद हम लोग कैसे बांग्लादेश के साथ क्या चर्चाएं चले, इस पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे। ये हम लोग जानने वाले हैं पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में। तो पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में हम लोग पिछले एक वीडियो में देख चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान में किस प्रकार से घटनाएं घटे थे और हम लोग जानेंगे ये भी कि पूर्वी पाकिस्तान किस प्रकार से बदल गया और अंतिम में हम लोग उनके द्वारा वहाँ से भागे हुए शरणार्थियों हमारे भारत में किस प्रकार से एक बोझ के रूप में, एक बर्डन के रूप में हमारे भारत में आए थे। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलें इतिहास के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि ये एक्चुअली पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो ये जानेंगे 1947 से। तो 1947 हम जानेंगे, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। औपनिवेशिक सरकार हमारे भारत से चले गए। तो जब औपनिवेशिक सरकार हमारे भारत से गए तो जाने के बाद हमें भारत को दो टुकड़े में तोड़ा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो भारत जो थे वो भारत के रूप में रहे, लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ गया। एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है ना। तो पूर्वी पाकिस्तान जो थे, यहाँ पे याद रखेंगे, पूर्वी पाकिस्तान जो थे वो और पश्चिमी पाकिस्तान जो थे, उनके बीच में हमारा भारत था। उनके बीच में कौन थे? हमारे भारत थे। तो ये हमारे भारत होने की वजह से इनका जो शासन व्यवस्था था उतने अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से नहीं हो पा रहे थे और उसके बावजूद इन्होंने बहुत ही शिकंजा कसने का प्रयास किया, बहुत ही ज़्यादा सख्ती अपनाने का, सख्ती बरतने का काम किया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत में जिस प्रकार से हमारे देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी मिलने के तुरंत बाद ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए और प्रधानमंत्री वे व्यक्ति होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के पसंद से चुने जाते हैं। लेकिन ये बात आपको याद होगा कि पहला जो इलेक्शन हुआ था ये 1952 में हुआ 1951 से 1952 के बीच में हुआ था, यानी 1951 में शुरू हुआ था, 1952 में ख़त्म हुए थे। और इसी वजह से 1952 में इलेक्शन जब चुनाव हुए थे उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में मिले थे। अब यहाँ पे बात आता है क्या कि पाकिस्तान में कभी प्रधानमंत्री को चुन के बनाया गया था? तो हमें अभी पता चलेगा कि पाकिस्तान में कभी भी, यानी कि यदि बात करें तो इलेक्शन के द्वारा जो चुनाव के द्वारा बनाए गए थे, वैसा मैंने बोलते ना कि मेनली वो लोग मान के नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ से इतिहास के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले 1947 में जो यहाँ पे देखेंगे, 1947 में विभाजन के बाद बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। और लेकिन ऐसे पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों के कारण यहाँ असंतोष बढ़ता चला गया, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की नीति क्या थी कि सब कुछ हमें ही चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा था, सभी प्रकार के जैसे चाय के बागान लगे थे, अन्य प्रकार के बागान लगे थे, अन्य प्रकार के कॉटन वगैरह जो होता है वो सभी चीज़ों के उत्पादन वहाँ पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा था। लेकिन जब फ़ायदे लेने की बारी होती थी वो सब में सारे के सारे श्रेय जो होते हैं, सारे का पैसा वगैरह जो कमाई जो है वो सारा कमाई कौन रख लेता था? पश्चिमी पाकिस्तान रख लेता था। तो इस प्रकार से देखें तो यह असंतोष की भावना पनपने लगी। यहाँ सबसे पहले जो आया है भाषा के अनुसार से यहाँ पे आंदोलन हुआ है। हम लोग एक एक बात को विस्तार से जानेंगे। हम लोग इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ था। अभी जानेंगे सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था भाषा के अनुसार से आंदोलन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। तो बोला है कि जब पाकिस्तान सरकार ने बंगाली भाषा की जगह पर कौन सी भाषा, उर्दू भाषा को जबरदस्ती थोपनी चाहिए, तो 21 फरवरी 1952 को क्या हुआ है? विद्रोह छिड़ गया, यानी कि आंदोलन छिड़ गई। ढाका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां चलाई गई। यानी कहने का मतलब है कि जबरदस्ती पाकिस्तान वासी जो है वो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे बांग्लादेश में क्या बोली जाएगी? उर्दू भाषा बोली जाएगी, और जो भी व्यक्ति उर्दू भाषा नहीं बोलेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से जबरन हो रहा था। आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव की यदि देखें तो आप देखेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान देश की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है, यानी कि जूट और चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा यदि उत्पादन करता है तो वो कौन करता है? पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे समझेंगे, लेकिन विकास के ऐसे निधि के आंशिक हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान
क्या करता है, में खर्च हो जाता है, यानी कि सारे के सारे पैसे जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान में ही क्या कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। स्वायत्ता की मांग, तो यहाँ पे हम लोग ये भी बात जानेंगे कि एक्चुअल में लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयाँ होने के बाद उन्होंने मांग रखा, स्वायत्ता की मांग रखे, तो किस प्रकार की स्वायत्ता है उन्हें भी जानने का प्रयास करेंगे। स्वायत्ता मतलब होता है छूट, यानी कि अधिकार। थोड़ा सा बोला कि 6 सूत्री मांग थे, जो कि याद रखेंगे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने 6 सूत्री पेश किए और उन्होंने मांग रखा था क्या, कि बोला कि इस मांग के उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान के अधिक स्वायत्ता दिलाना था, यानी कि उसको अधिकार दिलाना था कि जो भी चीज़ें मान लेते हैं हो रहे हैं, जो भी चीज़ें बंटवारे में आए हैं, या फिर जो भी, यानी कह सके तो एक बात कहेंगे कि यानी ए और बी 2 भाई है, ऐसे समझेंगे, और यदि इनके पिताजी कोई हैं, ठीक है ना, तो पिताजी यदि ए को कोई दे रहा है तो बी को भी बंटवारे में उतना ही हिस्सा देना होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, ये लोग क्या कर रहे थे, इसे यानी पश्चिमी पाकिस्तान को भरपूर सभी संसाधन मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान की बात होती थी, यानी कि वर्तमान बांग्लादेश की बात होती थी, तो इन सभी को कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी हाथ नहीं आते थे। इनकी वजह से इन सब में क्या था, असंतोष की भावनाएं जगी हुई थी। तो जब असंतोष की भावनाएं जगी थी तो यहाँ पे आता है 1970 के आम चुनाव हुए, यानी कि जब सभी प्रकार से कहानियां हुए, तो होने के बाद यहाँ पे चुनाव हुए, और चुनाव कब हुआ था, 1970 में। इसे जानेंगे हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे चुनाव के मामले हुए थे, और मामलों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे चुनाव हुए थे। चले, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऐतिहासिक कारणों के बारे में जानेंगे, 1970 के चुनाव के बारे में, है ना। तो 1970 से पहले की बात करें यदि पाकिस्तान की, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के हिस्से में ही थे ये बांग्लादेश, तो हम इसे भी जानेंगे। 1970 में पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना था, यानी कि 1970 तक वही भारत में प्रधानमंत्री, भारत बोलते हैं, पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं थे। 1970 में पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं था, और उस समय पाकिस्तान पे सैन्य शासन चल रहे थे, और वहाँ पर जिसे कहें ना, मिलिट्री लॉ लागू था, प्रधानमंत्री का पद अस्थायी रूप से खाली था, यानी ये नहीं कि कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन अस्थायी रूप से वहाँ पे खाली था। 1970 में देश की पूरी सत्ता राष्ट्रपति के पास थी, और मुख्य रूप से वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया था। आप जानते होंगे मार्शल लॉ क्या होता है। जब हमारे भारत में मार्शल लॉ लगाया गया था, और 1919 13 अप्रैल 1919 आपको याद होगा कि जलियांवाले बाग का हत्याकांड की वजह से हमारे भारत के बहुत सारे निहत्थे लोग जो थे अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा मारे गए थे, है ना। तो मार्शल लॉ क्या होता था, मार्शल लॉ यहाँ पे कहाँ पे, तो पाकिस्तान में लगाया गया था। जनरल आगा अहमद ऐसे आहिया खां जो है उनके हाथों में सारे के सारे बागडोर संभाले हुए थे। तो इनमें कुछ इस प्रकार से बातें होते हैं, यही बात यहाँ पे फिर से दोहराए गए हैं, तो इन्हें भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमें अब यहाँ से पता चलेगी क्या कि 1970 में चुनाव करवाए गए। क्या हो गया, 1970 में चुनाव करवाए गए ये देखने के लिए कि कौन सा पार्टी जीतेगा। तो जब इलेक्शन करवाए गए तो पूर्वी पाकिस्तान जो थे, अन्य वर्तमान बांग्लादेश जो थे, वहाँ के सभी लोग पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, यानी कि उनकी नीतियों से परेशान हो चुके थे। तो इन्होंने क्या करा कि 1970 के चुनाव में और राजनीतिक संकट हो गए बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के इतिहास 1947 से 1971 की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखे थे 1970 में पाकिस्तान के पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, यानी पहली बार क्या हुआ, लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, जहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जिसे अवामी लीग यानी कि कहने का मतलब वो जीत गए, और जीतने के लिए यानी कि बात करें पूर्वी पाकिस्तान में भारी बहुमत का हासिल हुआ, और इन्हें 300 में से पूरा टोटल सीटों की संख्या कितनी थी, टोटल सीटों की संख्या 300 थे, और 300 में से केवल अकेले ये 167 सीटें प्राप्त किए, यानी कि बहुमत सरकार हुए, लेकिन जीतकर पूरे पाकिस्तान में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। लेकिन क्या हुआ है कि नियमानुसार शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं जैसे बोला कि जुल्फिकार अली भुट्टो और सैन्य तानाशाह जनरल याहिया खान ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। उन्हें सत्ता नहीं दिया, उन्हें बोला कि आप
सीट पर बैठने का यानी प्रधानमंत्री बनने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप बांग्लादेशी हैं। अब इसी वजह से यहाँ पे बांग्लादेशी होने की वजह से इन्हें क्या हुआ, सीट नहीं मिला, यानी कि यहाँ पे फिर से दोबारा क्या हुआ, लड़ाई छिड़ गई। कहाँ पे? पूर्वी पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में जीते हुए थे मुजफ्फर रहमान जो जीते हुए थे, उनका कहना था कि सत्ता हमें मिलनी चाहिए, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे उन लोगों का कहना था कि ये नहीं बन सकता है प्रधानमंत्री। तभी क्या होता है, ऑपरेशन सर्च लाइट और नरसंहार शुरू हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान के जो बेनजीर भुट्टो जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण करना शुरू कर दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, यहाँ पे इस बात को याद रखेंगे, शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और पाकिस्तानी सेना को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और याम बंगाली नागरिकों को अत्याचार करा और भारी नरसंहार शुरू कर दिया। यानी कि बहुत सारे लोगों को खुलेआम मार मार के एकदम पूरी तरीके से कहना एकदम पूरी तहस नहस कर दिया और एक मतलब गिन गिन के मारने लगा। लाखों लोग हत्या की गई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और इनके जवाब में बंगाली नागरिकों और पूर्वी सैनिकों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया। यानी उन्होंने क्या करा, एक संगठन का गठन किया। वो चाहते थे अब कि हम किसी भी हालत में पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्होंने एक अलग समाज, अलग देश की मांग करे और मुक्ति वाहिनी क्या है अब हम जानेंगे कि बंगाली जनता ने स्वतंत्र के लिए संगठित होकर मुक्ति वाहिनी का गठन किया और उन्होंने पाकिस्तान सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छिड़ दिया। ये गुरिल्ला क्या है? गुरिल्ला एक युद्ध है जिसमें पाकिस्तानी सेनाओं के विरुद्ध में ये युद्ध चला गया था और यह इसमें जानेंगे कि इसमें इनका उद्देश्य था कि बंगाल का स्वतंत्र बनाना। बंगाल को क्या बनाना था? यहाँ पे स्वतंत्र बनाना था। बोले कि यह नरसंहार इतिहास के सबसे बड़े जनसंहार में से एक है। ऑपरेशन सर्चलाइट ने लाखों निर्दोष लोगों की जान ले ली और लेकिन बंगाली जनता के ऐसे हौसला नहीं तोड़ सका। यानी वो लोग, बंगाली जितने भी जनता थे, वो लोग निडर होकर लड़ते रहे और अंततः उन्हें आज़ादी मिली और बांग्लादेश के नाम से एक नए देश का जन्म हुआ। लेकिन जब वहाँ पे नरसंहार हो रहा था, बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा था, तो नरसंहार से बचने के लिए बहुत सारे बांग्लादेशी क्या करते हैं, बांग्लादेश से भागकर शरणार्थी के रूप में भारत आने लगे। ये देख रहे होंगे लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। शरणार्थी संकट और भारत के इसे हस्तक्षेप, पाकिस्तान सेना के अत्याचारों से तंग आकर 1 करोड़ यानी कि लगभग 10 मिलियन बंगाली शरणार्थी भारत यानी कि पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा की सीमा पर घुस गए। उन्हें आना पड़ा, भागकर आना पड़ा, हमारे देश में आना पड़ा। भारत के लिए इतने शरणार्थियों का संभालना बहुत ही बड़ा आर्थिक और सुरक्षा संकट बन गया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसमें क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नरसंहार का मुद्दा उठाया और मुक्ति वाहिनी का रणनीति में सेवा मदद की। यानी कहने का मतलब उन्होंने क्या करा, हेल्प करना शुरू कर दिया। भारत का समर्थन मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरसंहार का मुद्दा उठाया और मुक्ति वाहिनी के रणनीति में सैन्य मदद की। यानी कि इन्होंने सेना भेजा और उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी जो सेना है जो बांग्लादेशी लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको वहाँ से भगाया जाए और इन्होंने मदद किया भी। परिणाम ये हुआ कि 16 दिसंबर 1971 को 3 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डे पर हमला कर दिया और लगभग 9 से 10 हवाई अड्डे को पूरी तरीके से खराब कर दिया और ख़त्म कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान वाले को लग रहा था कि हम बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को अलग करने के लिए उकसा रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन आदि बात करें, बांग्लादेश के जितने भी जनता थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, मदद मांग रहे थे कि इन लोगों से हम परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। महज 13 दिनों के युद्ध में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के चारों तरफ से घेर लिया और 16 दिसंबर
1971 को पाकिस्तानी जनरल ये के नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि समझौते कर लिए, और यही था बंगाल का जन्म, और वहीं से हो जाता है नया बंगाल का जन्म। अब यहाँ पे ये बात भी जानते होंगे कि मुक्ति वाहिनी में क्या करा था, भारत की सेना ने भी क्या करा था, वहाँ पे मदद किया था। इसी साथ पूर्वी पाकिस्तान हमेशा के लिए अब समाप्त हो गया और बांग्लादेश के नाम से जाना गया। आप जानेंगे कि 16 दिसंबर 1971 को एक इतिहास के विजय हुआ और जिसमें नए बांग्लादेश का जन्म हुआ। क्या हुआ? नए बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो ये बात आप लोग जान गए। तो उम्मीद है आपको बांग्लादेश के जन्म के बारे में आपको अच्छा लगा होगा, सुन के समझ के अच्छा लगा होगा। उम्मीद है समझ में भी आया होगा, और यदि अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।